हम अपने जीवन में कई बार बहुत सारे कोट पढ़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोट होते हैं। आपने कभी ये कोट भी पढ़ा होगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लीजिए, इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए। इस टाइप का कभी आपने कोट पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी किताब में पढ़ा होगा, किसी स्कूल में पढ़ा होगा, किसी कॉलेज में पढ़ा होगा, या कहीं से सुना होगा आपने, या हो सकता है कहीं वीडियो में देखा हो, या आपके व्हाट्सएप पे आया हो। तो आप सोच रहे होंगे कि आप इसमें नया क्या बता रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें कौन सी नई बात है कि आपको जो ज़िंदगी दी है वो भगवान ने दी है, और ये एक गिफ्ट दिया है हमें, प्यारे खूबसूरत मानव जीवन का। हर किसी को मानव जीवन नहीं मिलता। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मनुष्य जीवन मिलता है। मेरा नाम है अखिलेश कुमार। एक सोनिया नाम की लड़की थी जो बचपन से अंधी थी। वो हमेशा शिकायत किया करती थी कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि जो मुझे भगवान ने आंखें नहीं दी, मैं इस खूबसूरत दुनिया को क्यों नहीं देख पाती। कभी अपने माता पिता को कोसती, कभी रिश्तेदारों को कोसती, कभी भगवान को कोसती। रोज़ किसी न किसी से शिकायत किया करती थी। वो हमेशा यही शिकायत किया करती थी कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। वो सिर्फ एक लड़के से बात किया करती थी जिसका नाम सुमित था। उसके पास वो बैठती थी, उससे बातें किया करती थी, घंटों बात किया करती थी, और कहती थी कि सुमित, अगर मैं अंधी नहीं होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। एक दिन खबर मिली कि सोनिया को किसी ने आंखें दान में दी हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और उसे नई आंखें मिल गईं। तो ये बात सोनिया ने पहले कहा था कि अगर मेरी आंखें मुझे मिलेंगी तो सुमित, मैं सबसे पहले तुम्हें देखूंगी। जैसे ही सोनिया की आंखें नहीं मिली और वो देखने लगी, तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता से कहा कि मुझे सुमित के पास ले चलिए। सोनिया सुमित के पास पहुंची तो सोनिया अचंभित रह गई। उसने कहा कि तुम भी अंधे हो? तो सुमित ने कहा, सोनिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सोनिया ने कहा, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब किसी भी व्यक्ति के हालात बदलते हैं तो उसका मन कैसे बदल जाता है। अब वो देखने लगी तो उसका मन बिल्कुल ही बदल गया। तो सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे, टप टप आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। जब वहाँ से सोनिया चली गई तो सुमित ने एक चिट्ठी निकाली और उसके माता पिता को दी, और कहा कि ये चिट्ठी सोनिया को दे देना। और उस एक लाइन की चिट्ठी ने एक जीवन बदल दिया। सोनिया के माता पिता ने वो चिट्ठी सोनिया को दी। तो उस चिट्ठी में लिखा था, सोनिया, तुम तो मेरे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अंधा हूँ। बस मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि मेरी आँखों का ख्याल रखना, क्योंकि वो आँखें सुमित ने दान दी थी सोनिया के लिए। ऐसे ही कई बार हम अपने जीवन में किसी को बुरा बोलने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं। अरे रुकिए एक मिनट और सोचिए कि कितने लोग हैं इस दुनिया में जो बोल ही नहीं सकते। आपका लाइफ पार्टनर, जिसके लिए आप कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसे भी बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक बार बोलने से पहले रुकिए और सोचिए कि कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अब तक यही सोच रहे हैं और ये तलाश रहे हैं कि उन्हें उनका एक लाइफ पार्टनर मिल जाए। और एक हम हैं कि हमारे पास लाइफ पार्टनर है और हम उसकी कदर नहीं कर रहे, हम उसको अहमियत नहीं दे रहे। कभी हमारे छोटे या हमारे बच्चे कुछ गलत कर दें तो ऐसा लगता है कि ये हमें कितना परेशान करते हैं, और उन्हें बुरा भला बोलने लग जाते हैं। कहते हैं कि इनसे तो ये बच्चे ना होते तो ये अच्छा होता। तो ये सब कुछ बोलने से पहले एक बार रुकिए और सोचिए कि कितने माता पिता, कितने लोग हैं इस दुनिया में, अभी बच्चे नहीं हैं, वह एक अपनी संतान के लिए दर बदर भटक रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, तमाम दुनिया भर का इलाज करा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? एक अपनी संतान के लिए, कि उनके घर में भी, उनके आंगन में भी एक बच्चा हो जिसकी आवाज़ सुने, जिसकी किलकारियाँ सुनना चाहते हैं। शिकायत रहती है हमें अपने माता पिता से। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता हैं। तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते अपने माता पिता के लिए तो उनके लिए बुरा तो मत बोलिए। जो हमें इस दुनिया में लेकर के आए हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, खूबसूरत दुनिया, अच्छी पढ़ाई,
अच्छी एजुकेशन क्या इसी दिन के लिए दी है? सोचिए एक बार। खाने में नमक नहीं है तो हम ये शिकायत करते हैं कि ये भी कोई खाना है? 1 मिनट रुकिए, पॉज़ करिए और सोचिए कि कितने लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, एक वक्त के खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं इस जीवन को पा कर के। जो भी कोई परेशानी या किसी चीज़ से शिकायत है तो उस शिकायत को करने से पहले 1 मिनट रुकिए और उस शिकायत के बारे में सोचिए। क्या आप जो शिकायत कर रहे हैं वो जायज़ है? किसी को अपनी नौकरी से शिकायत है, किसी को अपने परिवार से शिकायत है, किसी को अपने दोस्तों से शिकायत है, किसी को अपनी ज़िंदगी से शिकायत है, किसी को खाने से शिकायत है, किसी को माता पिता से, किसी को बच्चे से, किसी को भाई से, किसी को पत्नी से, किसी को बहन से शिकायत है। अरे उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके ये सब कुछ है नहीं, लेकिन इस शिकायत को 1 मिनट रुक करके उस शिकायत के बारे में सोचिए, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? ऐसी शिकायतों से बचिए और भगवान का हर चीज़ के लिए जो आपके जीवन में है शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि भगवान ने सिर्फ ये चीज़ें आपको दी हैं, किसी और को नहीं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।